नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान और दीन चैनल में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। आज का वाक़या मौत के वक्त कलमा ज़बान पे जारी न होने का है कि एक शख्स था जिसके मुंह पे यानी एक सहाबी थे अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि इंतकाल फरमाते लेकिन उनके ज़बान पे कलमा नहीं जारी हो रहा था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तो देखिए इस वाक़े की क्या हकीकत है और इस वाक़े को हम बयान करेंगे और मैं आपको इसको बताऊंगी कि इसकी हकीकत क्या है, ये सच है भी या नहीं। तो जो लोगों में जो मनगढ़ंत कहानी फैल रही है वो ये है कि ये वाक़े कुछ इस तरह से, एक वाक़े आता है कि एक सहाबी अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मौत के वक्त इनकी ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी माँ को बुलवाया। मालूम हुआ कि माँ का नाफरमान है और माँ माफ़ करने पर राज़ी नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जलाने का कहा तो माँ ने माफ़ कर दिया। ये वाक़या भी मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत से मुराद ये है कि इसकी कोई हकीकत ही नहीं है कि ऐसा वाक़या भी हुआ था। अच्छा, कुछ दिनों पहले मैंने देखा था कुछ वीडियोस अपलोड हो रही थी सोशल पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ सोशल पे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से हम शेयर करते हैं, देखते हैं। तो एक वीडियो मेरे सामने आई थी तो मैंने उसे देखा। तो उसके अंदर ये था कि एक शख्स का बहुत ज़्यादा वाक़या बयान हो रहा है कि वो जो है माँ का नाफरमान था और वो जो है ना माँ की फर्माबरदारी नहीं करता था। लेकिन जब वो कोई एक सहाबा थे तो वो उसे समझाते। यहाँ रसूल पाक का जिक्र किया हुआ है। जो मैंने कहानी सुनी थी उसमें ये था कि एक सहाबा थे तो वो जो है उसको कहते थे कि दीन तुम सीखो, दीन की तरफ जाओ। तो वो शख्स कहता था कि नहीं, वो नाफरमानी करता था, अय्याशी करता था। तो उसकी माँ बड़ी परेशान थी। जब वो मरने पे आया तो उसने कहा कि फलां सहाबा जो है मेरा जनाजा पढ़ाएं। तो उन्होंने मना फरमा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसका जनाजा नहीं फरमाऊंगा, ये बहुत नाफरमान है और इसने बहुत गुनाह कर लिए। तो इस पे जो ना सहाबा कराम को ख्वाब में अल्लाह ताला ने ज़ियारत करी और अल्लाह ताला ने कहा कि भाई तुम इसका कलमा पढ़ाओ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। इस तरह की मतलब कुछ कहानी थी। तो उसके बाद वो वहाँ पर गए और वो बंदे ने उनको देखा और वो बहुत खुश हो गया और उन्होंने जब उसका जनाजा पढ़ाया तो उनकी बख्शिश हो गई। तो ये मेरे ख्याल से ये इस कहानी को लेकर बनाया गया है जो कि मनगढ़ंत है। ये भी मनगढ़ंत हुआ क्योंकि जब इस कहानी को लेकर बनाया गया है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इसी तरह की वीडियोस आपको मौसूल हो रही है तो प्लीज़ आप पहले उससे तस्दीक कर लें कि आया ये वीडियो सच है या नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लोग बस क्या बताऊँ मैं आपको कि पैसे कमाने के लिए या फिर दीन को ख़राब करने के लिए इस तरह की वीडियोस बना के अपलोड कर देते हैं, अपनी कहानी मनगढ़ंत बना के अपने आप को शो ऑफ करने के लिए कि हम लोग जो है दीन में बहुत ज़्यादा हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ उल्टी सुल्टी कहानियाँ शेयर कर देते हैं और वो वायरल होती थी हम तक पहुँच जाती है, आलिमा मुफ्ती तक पहुँच जाती हैं। इन सबको नज़र रखते हुए तनबियात नाम की किताब निकली। इसके अलावा जो ये वाक़या मैंने आपको बताया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया, अब्दुल बाकी अखुंज़ादा जो हैं बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं और उनके साथ तमाम टीम ने मिलकर जो है इस वाक़े की असलियत निकाल के जो है ये वाक़या आप तक पहुँचाया है। और मैं आपके साथ हूँ, मेरे मुफ्ती साहब और मेरी तमाम टीम आप लोगों के साथ है जो कि आपको सही दीन सिखाएगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो कहानी या कोई वजीफ़ा या कोई दुआ लेकर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुरान और दीन चैनल को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।